एहतेशामुल हक जी, आपने सुना जिस तरह से अवधेश जी कह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि विकास के मामले में सरकार पिछड़ गई है, इसलिए कई और मुद्दों पर ध्यान जनता का चला जाए, इसलिए इस तरह की चीजें की जाती हैं? केंद्र सरकार का विरोध वाली जो राजनीति हम देख रहे हैं। बैठे हुए जिस हिसाब से मित्र बोल रहे थे अवधेश कुमार जी, कहीं न कहीं समझ लिए ममता बनर्जी से इनको बहुत तकलीफें हैं। ममता बनर्जी भारत की इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री है जो समझ लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी का नींव हिला हुआ रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी अगर घबराती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी से घबराती है। इसलिए उन्होंने 2021 में भी बहुत बड़ी बड़ी सपने देखे थे कि अब की बार 200 के पार, लेकिन जनता ने 70 सीट पर लाके खड़ा कर दिया था। ममता बनर्जी जो एक ऐसी नेत्री है जो समझ लिया हर चीज आंदोलन कर करके वो उभरी है और उनको मालूम है कि हमें किस टाइम क्या करना है। वो लड़ना जानती है, वो डरना नहीं जानती है। ठीक है, वो सब सही है अपनी जगह, लेकिन विकास वाली बात जो उन्होंने तमाम पैमाने गिनाए, जरा उसके बारे में भी बता दीजिए कि सरकार विकास के पैमाने में लगातार पश्चिम बंगाल क्यों पिछड़ता जा रहा है? 94 योजनाएं की है हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने। 94 योजनाएं पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ जनता के लिए, जीवन से लेकर मृत्यु तक तमाम योजनाएं हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने यहाँ के लोगों के लिए की है। लेकिन इन पर जो है नजर और सौतेलापन भारतीय जनता पार्टी का। हमें हर टाइम में 2014 से समझ लिए हमारा पैसा जो पश्चिम बंगाल से लेके जाते हैं और हमें भीख के तौर पर 1000 करोड़ 2000 करोड़ देते हैं। हमारे 1,96,000 करोड़ आज तक बाकी है। लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं भाई के शर्मा जी? आप सुन रहे हैं दर्द, टीएमसी के लोगों का दर्द देखिए जरा। उनके हक का पैसा, राज्य के लोगों का पैसा आप लोग नहीं दे रहे हैं। देखिए, अभी वाजपेयी जी ने भी आपको बताया और मैंने भी बताया कि सच्चाई कुछ और है। एक तो कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसमें राज्य सरकार को भी पैसा लगाना पड़ता है और केंद्र सरकार को, लेकिन जहां केंद्र सरकार तब लगाती है जब नोड्यूस सर्टिफिकेट जाता है। केंद्र सरकार के पैसे का आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप राज्य सरकार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अंधेरगर्दी मचा रखी है कि आप जो है आप नोड्यूस सर्टिफिकेट नहीं देंगे, कागज पूरे नहीं करेंगे और आपको केंद्र सरकार पैसा दे। और जिस तरह से अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि बाढ़ मुआवजा जो था, ये मामला हाई कोर्ट में है, ये आरोप नहीं है सर हमारा, ये सीएजी का रिपोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे जांच है और उसमें ये आरोप लगे हैं कि किस तरह से गड़बड़ी हुई है और लूट मचाया गया है पूरे पैसे का। तो ऐसे हालात। तो तीसरा, आयुष्मान भारत के योजना पूरे देश भर में लागू है, क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में लागू है? आप प्रधानमंत्री जो है किसान योजना जो है उसके अंतर्गत जो राशि है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देती। आपने वहां पर सब चीजों पर रोक लगाया हुआ है अपने यहाँ, और आप जो है फिर चिल्लाती है बैठ के कि साहब हमें जो है केंद्र मदद नहीं कर रहा, केंद्र जो राशि दे रहा है उसके कागजात पूरे आप नहीं कर रहे। तो आप व्यापक भ्रष्टाचार में डूबे हुई है पूरी बंगाल सरकार, और वो बंगाल सरकार उसका कोई उसके पास जवाब नहीं और उसके भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। अभी ईडी के छापे पर क्या हालात हुए इनके? ईडी के छापे पर एक मुख्यमंत्री अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को भूल गए। ठीक है, अच्छा, अभी एक खबर आई है 2800 करोड़ हाईकोर्ट की बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने इशारों में किस तरीके से हमला किया है वो पहले जरा सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country. एहतेशामुल हक जी, जरा एक बात बताइए, इतनी बातें ममता बनर्जी ने कह दी, लेकिन पत्रकार पर जो हमला हो जाता है उस पर वो खामोश रह गई, कुछ नहीं कहती हैं। देखिए, इस तरह की बात नहीं है। उन्होंने आज जो अभी बयान दिया है, सेव कंट्री, सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉमन पीपल, सभी के बारे में उन्होंने कहा ये, लेकिन ये इस बात का नहीं है। हम समझते हैं कि जिस हिसाब से हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने अपनी अभी बयान दिए हैं, सभी लोगों ने अवगत हुए या सभी लोगों ने सुना है। नहीं, अवगत हुए, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, जिस तरीके की घटना घटी,
एक पत्रकार पर हमला किया जाता है, एक महिला पत्रकार के साथ क्या कुछ होता है आपको पता है? आप शायद उस बात को जानते हुए इग्नोर कर रहे होंगे, आपको पता है, उस पर क्यों नहीं वो एड्रेस करती है कुछ भी? प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जब जनता को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बोला कि बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने महिला पत्रकार के साथ बर्बरता की, ये निर्दयता की घटना थी, निर्मम घटना है। अखिलेश जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं आता हूं शर्मा जी आपके पास, पहले इनको जवाब देने दीजिए। टीएमसी के हैं, देखिए ये पूरी जो है, ये पूरी अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी पूरा इस तरह का क्रिएट कर करके हमारी सरकार, हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम घटना के पीछे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इससे हमारे इसमें कोई ये नहीं है। इसके पीछे भी बीजेपी